माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग की एक उचित अपडेट आप सभी लोगों को मिल पाए, क्योंकि आज जैसा कि मैं देख रहा हूं कि सभी लोग हतोत्साहित हो रहे हैं कि ऐसी उम्मीद नहीं थी। आज हमने सोचा था कि केस बिल्कुल फाइनल हो जाएगा, लेकिन आज ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आज वास्तविक रूप से क्या हुआ है। नरेंद्र जी, गुड इवनिंग। चलिए हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसा कि पिछले समय में अभी 5 तारीख को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सुनवाई हुई थी, जिसमें कि अपर मुख्य सचिव महोदय एवं डायरेक्टर महोदय को बुलाया गया था। आज देखा गया कि वह लोग अनुपस्थित रहे और उनके स्थान पर उप सचिव महोदय कुलभूषण सिंह चतुर्वेदी जी, मनीष कुमार जी आदि आदि एनआईसी के अधिकारी आदि सभी लोग उपस्थित हुए, जिसमें कि आज पूर्ण तरीके से अपनी बातचीत में उन्होंने मैटर को बिल्कुल मानने की कोशिश करने का प्रयास किया था। उन्होंने वही जो है लंबी लंबी बातें करके और ये सोचा कि शायद हम आयोग को गुमराह कर लेंगे और गुमराह करने के बाद फिर जो है लंबा समय ले लेंगे। इस तरह की आज जो है आयोग का मामला रहा, लेकिन माननीय आयोग ने कहा कि आप जो भी बोल रहे हो उससे संबंधित आज हमें शपथ प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पर। जैसा कि शपथ प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए, तो शपथ प्रमाण पत्र के अनुसार उन्होंने हमें ये बताया है कि ये जो भर्ती हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती, ये प्रदेश स्तर पे नहीं हुई है, ये हुई है जनपद स्तर पर। इसकी जो आरक्षण संबंधी मामले हैं अथवा अन्य मामले हैं, वो सब जो है जिला स्तर पर तैयार किए गए हैं, यूनिट जिला स्तर पर बनाया गया। इसके अलावा दूसरा ये भी इन्होंने जो है बताया है कि हम लोगों ने एमआरसी लगाई है और एमआरसी 1,36,622 जो आवेदक थे उन पर लगाई है। लेकिन इस तरह की ये बात करके आप भी जान रहे होंगे कि खुद ही फंस रहे हैं, और इनके फंसने का सीधे सीधे कारण यह है कि यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जनपद स्तर की है, और पिछले समय में माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद में जो इन्होंने काउंटर लगाया है वहां पर कह रहे हैं प्रदेश स्तर की है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है। आप सब लोगों को एक बात मैं बताना चाहूंगा कि आज वास्तव में ऑर्डर रिजर्व होने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन चूंकि उन लोगों से एफिडेविट मांगा गया, एफिडेविट में उन लोगों ने जो है अपनी यही सभी चीजें कह दी है कि जिला स्तर पर हमने भर्ती की है, 1,36,622 पर हमने एमआरसी लगाया है, एमआरसी का सही ढंग से हमने पालन किया है। इसी बेस पर अब माननीय आयोग का मामला यह है, जो जनपद चयन समिति है, जनपद चयन समिति को तलब करके उनसे जानकारी ली जाएगी कि क्या ये भर्ती जनपद स्तर की थी, क्या ये भर्ती आप लोगों ने की है, क्या इसमें आरक्षण का जो भी हनन हुआ है वह आपने किया है। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा अब मैं दूसरी बात कहता हूँ, ये तो रही सब आयोग की अपडेट। इसके अलावा जो मैं पहले से कहता हुआ आया हूँ प्रत्येक लाइव में, और आज मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि चौतरफा प्रयास हमें जो है करने चाहिए और कहीं से भी किसी भी तरीके से हमें कमजोर नहीं रहना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ भाई राहुल मौर्य जी ने, मनोज चौरसिया जी ने मिल करके, और भी साथी लोग हैं मेरे जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उन लोगों ने डिसाइड किया है कि क्यों ना हम लोग एक दोबारा से धरना प्रदर्शन करें। तो मैं उनकी बात का बिल्कुल जो है समर्थन करता हूँ, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा निकल चुका है। आज भी हमने आयोग में उपस्थित होकर के देखा कि वह उन बातों का भी जवाब दे रहे हैं जिन बातों को पूछा नहीं जा रहा है। कुल मिलाकर के समय नष्ट करने का कार्य जो है चल रहा है। इसीलिए चारों तरफ से प्रयास करना बहुत ज्यादा उचित होगा। अलावा इसके एक चीज और, जैसा कि
हाई कोर्ट लखनऊ में अपना केस अब सक्रिय रूप से चल रहा है, तो इसे सक्रियता से चलाने के लिए जरूरत है वहां पर उपस्थित सभी लोगों को एक डॉक्यूमेंट्री जिसको जो भी चाहिए बिल्कुल जो है दे दी जाए, चाहे वो किसी से भी कोई भी मांग रहा है डॉक्यूमेंट्री हेल्प करिए। अब बात करते हैं हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की, तो मामला आरक्षण से जुड़ा हुआ है और ये प्रत्येक व्यक्ति जान ले कि आरक्षण का हनन हुआ है, किसी भी कीमत पर हम उस चीज को प्रूव कर सकते हैं, सारे सबूत, लेकिन जरूरत है तो क्या कि सही से सुनवाई नहीं हो पाना एवं अन्य बातें और अधिकारियों द्वारा गुमराह करने की कोशिश। कारण क्या है कि कोई भी अधिकारी जिसने भर्ती की है वो स्पष्ट रूप से कोर्ट रूम के अंदर कभी भी ये नहीं कह सकता कि इसमें आरक्षण का हनन हुआ है। वो तो यही कहेंगे कि हम जो है बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल पाक साफ हैं, हमने भर्ती बिल्कुल ठीक से की है, लेकिन ऐसा नहीं है, आरक्षण का हनन। अब अगर ये एफिडेविट आज नहीं देते, आज ये नहीं कहते कि जो है ये जो मामला है ये जो है जिला चयन समिति का है, तो ये तो इस तरीके की बात नहीं होती। पहले भी कई बार गुमराह करने की कोशिश की है कि एनआईसी ने सॉफ्टवेयर ने इसे बनाया है। जब एनआईसी को माननीय आयोग में तलब किया गया तो एनआईसी ने स्पष्ट कर दिया कि जैसा ये लोग हमें आदेश देते हैं वैसा हम करते हैं, हम केवल डाटा फीडिंग का कार्य हमारा, बाकी इससे हमें कोई मतलब नहीं कि क्या करना क्या नहीं करना, जैसा इन्होंने आदेश दिया वैसा हमने कार्य किया। और इसके अलावा पिछले समय में जो पिछली 5 तारीख की सुनवाई थी, जो भी लोग उपस्थित हुए उन्होंने देखा भी होगा कि कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई एनआईसी और बेसिक शिक्षा विभाग में। तो यही सारी चीजें, आरक्षण का हनन तो हुआ है, तो बहुत ज्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके अलावा सतर्क होकर अपने समुचित और सामूहिक प्रयास करने की भी आवश्यकता है। अब मैं बात करता हूं जो हमारे इस केस का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे ऐसे भाई जो हाई कोर्ट लखनऊ में नेतृत्व कर रहे हैं। सबसे पहले उनकी बात करते हैं। देखिए, मैं एक याची की हैसियत से बात कर रहा हूं। सारे याची लोग इस तरह से परेशान रहते हैं कि कौन ठीक करेगा कौन गलत करेगा। आप सब लोगों को मिलकर के एक साथ पैनल उतारने की आवश्यकता है और उस पैनल के अंदर जो हमारे एडवोकेट लोग हैं उनमें किसी भी तरीके का आपस में कभी भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। जब मामला एक है और सारी याचिकाएं टैग हैं तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि कोई वकील साहब कुछ बात कह रहे हैं, कोई वकील साहब कुछ बात कर रहा है। और ऐसा तब संभव है जब सारी वकीलों की ब्रीफिंग एक जैसी कराई जाए, और ये बेहद आवश्यक है। चूंकि मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन देखा गया है कि एक वकील साहब कुछ और कह रहे हैं, एक वकील साहब कुछ और कह रहे हैं, मामला एक ही है, तो उसी से जो है कोर्ट नाराज हो जाती है कि मामला आप कहेगी आप कुछ और कह रहे हो, आप कुछ और कह रहे हो, तो ये जो है अच्छा नहीं है। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी जो हम लोग इस केस को जो है लड़ रहे हैं, वहां भी हम लोगों को एक होने की आवश्यकता है। मेरे जितने भी याची भाई हैं वो इस बात से परेशान हैं कि कहां पैसा दें और कहां ना दें, कौन सही है और कौन गलत है। तो जब याचिकाएं एक साथ टैग हैं, अटैच हैं, तो कोशिश ये की जाए कि एक साथ मिलकर के लड़ा जाए और ब्रीफिंग भी एक जैसी हो, जिससे कि वहां पर माननीय जज महोदय के सामने कॉन्ट्राडिक्शन की स्थिति पैदा किसी भी तरीके से ना पैदा हो पाए। तीसरी बात बचती है धरने की, तो धरना बिल्कुल करिए, सामूहिक रूप से करिए। मैं धरने का पूर्ण रूप से जो है समर्थन करता हूं, क्योंकि भर्तियां हो ही चुकी हैं, अब हमारे हाथ में बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है, और एक एक व्यक्ति को धरने का और ऐसा कोई भी प्रयास जो आरक्षित वर्ग के हित में है करना अति आवश्यक है। सभी लोग समर्थन करिए। अब मैं आप लोगों के जो है जवाब ले लेता हूं। राहुल मोर्रा जी कह रहे हैं पहले तो सभी टीम इकट्ठा हो। राहुल मोर्रा जी, आपकी बिल्कुल बात सही है। हाई कोर्ट में एक साथ सभी लोग हो जाएं जो भी अपना नेतृत्व कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी एक साथ सभी लोगों को हो जाना चाहिए, जिससे कॉन्ट्रडिक्शन पैदा ना हो। अब कल भी तो यही हुआ, कल
सुप्रीम कोर्ट में यही बात हुई कि सीनियर वकील की कमी हम लोगों को खली। अगर एक साथ मिलकर के काम किया जाता तो एक साथ पैसा होता, लोग पैसे भी जो है शायद अधिकतम देते, और अधिकतम पैसे से हम सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील को उतारते तो शायद डेट इतनी लंबी नहीं जाती। और